Good morning, students. In this video, I'm going to learn relative reference in Excel. In the last video, we have seen about the field handles, what is field handles, and what is how to use field handle with text, how to use field handle with text and numbers, how to use field handle with date. इन ये सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव रेफरेंस इन एक्सेल्स में जो रिलेटिव रेफरेंस के बारे में। चलो हम देखते हैं रिलेटिव रेफरेंस इन एक्सेल्स। रिलेटिव रेफरेंस आर यूजफुल व्हेन यू क्रिएट अ फार्मूला फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स। रिलेटिव रेफरेंस जो कि एक यूजफुल, एक ख़ास यानी क्या है, ख़ास चीज़ है व्हेन यू क्रिएट अ फार्मूला, जब आप फार्मूला को क्रिएट करना चाहेंगे फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स। एक रेंज ऑफ सेल्स मीन्स बहुत सारी सेल्स को एक साथ में। The main benefit of relative reference is no need to type formula separately। यानी उसका जो मेन बेनिफिट है, मेन जो फ़ायदा है रिलेटिव रेफरेंस का, आपको यानी नो नीड टू टाइप फार्मूला सेपरेटली, अलग अलग से आपको फार्मूला बार बार यानी क्या टाइप करने की ज़रूरत नहीं होता है। फॉर ईच कैलकुलेशंस, हर कैलकुलेशंस के लिए इन अ रो में या कॉलम्स में। उसको हम कुछ इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, रिलेटिव रेफरेंस टेल्स दैट यू डू नॉट नीड टू टाइप फार्मूला सेपरेटली। रिलेटिव रेफरेंस हमें ये कहता है कि आपको बार बार यानी उसका यानी फीचर्स क्या है, आपको बार बार यानी फार्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर ईच कैलकुलेशंस इन अ रो आर अ कॉलम्स, यानी हर कैलकुलेशंस के लिए, चाहे रो में हो चाहे रो हो चाहे कॉलम्स हो। इन द बिलो एग्जाम्पल, जो नीचे दिया हुआ जो एग्जाम्पल्स में, फर्स्ट टाइप द फार्मूला इन अ सेल्स, आपको सेल के लिए क्या करना है, फार्मूला को टाइप करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे B3 और C3 को आपको आपस में क्या करना है, आपस में उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद एंड हिट एंटर की टू गेट रिजल्ट्स, फिर इसके बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है रिजल्ट को गेट करने के लिए। आफ्टर डूइंग दिस यूज़ फील्ड हैंडल्स, फिर इसके बाद यानी आपको क्या करना है, फील्ड हैंडल को यूज़ करना है। नाउ यू कैन सी द फार्मूला विल ऑटो अप्लाई, फिर इसके बाद आपको दिख जाएंगे कि यानी फार्मूला क्या हो जाएंगे, ऑटो अप्लाई हो जाएंगे, अपने आप अप्लाई हो जाएंगे बाय यूजिंग फील्ड हैंडल्स से। आपको ये किसके हिसाब से हो रहा है, हमारी रिलेटिव रेफरेंस के हिसाब से ऑन ऑल द रेस्पेक्टिव सेल, हर सेल्स में। क्योंकि हमने इसका डिफिनीशंस में हमने पढ़ा था कि रिलेटिव रेफरेंस हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हम किसी यानी रेंज ऑफ सेल के लिए फार्मूला क्रिएट करना है, तो उस टाइम यानी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस वे यू कैन ईजीली मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ लिस्ट वन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिया हुआ है, लिस्ट वन और लिस्ट टू आपस में इन दोनों को क्या किया है, आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो हमें यही बता रहे हैं यहाँ पे दिस वे यानी इस वे में यू कैन ईजीली मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ लिस्ट वन विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ लिस्ट टू। इस वे में आप इजीली मल्टीप्लाई कर पाएंगे कि वैल्यू ऑफ लिस्ट वन और लिस्ट टू के साथ। बट इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई ऑल द सेल्स ऑफ लिस्ट वंस विद अ सिंगल सेल्स, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे लिस्ट वन की जो सारा नंबर्स विद अ सिंगल सेल, एक सेल के साथ ऑफ लिस्ट टू, सच वे या इन सच एस, जैसे कि सेल 3 में आप C3 में आप और एक करना चाहेंगे, तो देन इट वुड नॉट वर्क, यानी उस टाइम ये काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा है, तो यहाँ पे क्या किया है हमने, जैसे यहाँ पे जैसे कि 30 को इन दोनों से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम ये काम नहीं करेगा। तो एक सिंगल रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, एक सिंगल नंबर से हम इन दोनों नंबर्स को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस टाइम ये उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा और ये उस टाइम यानी वर्क नहीं करेगा। तो रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, जब हम आपस में दो कॉलम्स को एक साथ यानी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या एडिशन सब्ट्रैक्शंस जो भी हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप लोग कर सकते हैं, तो उसमें यानी इजीली क्या होता है, हमें रिजल्ट जनरेट हो जाते हैं, ऑटो फिल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ताकि आप लोगों को बेहतर से समझ में आ जाएंगे। तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना फीडबैक, और चाहे तो मैं इसको रिपीट भी करूँगी। आप लोग